अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है ब्लास्टोसिस्ट फॉर्मेशन। ठीक है, इसमें थोड़ी सी चीज़ें हैं जो समझने वाली हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जो है थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज जो है उसको रिकॉल कर लेते हैं कि हमने बात की थी कि हमारे पास क्लीवेज होती है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होती है जिसके नतीजे में क्या होता है कि नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, और जब 16 सेल स्टेज आ जाती है ना, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सी स्टेज है। ठीक है, इस 16 सेल स्टेज को हम नाम देते हैं मरूला का। ठीक है, अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कि जब ओवरी में हमारे पास जो ओसाइट है, ठीक है, वो मिच्योर होता है। ठीक है, और वो जाता है सेकंड मियोसिस में और उसके मेटाफेज में अरेस्ट हो जाता है और उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है। ठीक है, जब उसकी ओव्यूलेशन हो जाती है ना, तो ये हमारे पास ये जो ट्यूब है ना, ये इसको हम नाम देते हैं फैलोपियन ट्यूब का नाम भी देते हैं, यूट्राइन ट्यूब का नाम भी देते हैं। ठीक है, अब ये है कि यहाँ से ओवरी से मूव करता है एग। ठीक है, और ये यहाँ मूव कर जाता है। ठीक है, ये ट्यूब के रीजन्स है। ठीक है, ये ट्यूब का जो है एम्फिलरी रीजन जो है ना, यहाँ से स्पर्म एंटर होता है। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में। ठीक है, थ्रू वजाइना, देन सर्विक्स, देन यूट्रस। ठीक है, देन वो इस ट्यूब के ज़रिए मूव करके इधर एम्फिलरी रीजन में आ जाता है। यहाँ दोनों फ्यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, और जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जब बनता है वो यहाँ ही रहता है। ठीक है, फिर उसकी क्लेवेज स्टार्ट हो जाती है। जब वो 16 सेल पे चला जाता है ना, 16 सेल स्टेज पे चला जाता है, जिसको हम नाम दिया था मरूला का। ठीक है, जब 16 सेल स्टेज पे वो चला जाता है, ठीक है, जब उसमें कंपैक्शन का प्रोसेस हो जाता है, इनर सेल मैस आउटर सेल मैस बन जाता है। ठीक है, तो वो यहाँ से मूव करता है। ठीक है, और यूट्रस में आ जाता है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब एक चीज़ ये भी है कि जब हमारे पास जो सेल है, सॉरी एग है, जब वो आता है यहाँ, ठीक है, तो उसके गिर्द कुछ सेल्स होते हैं, सपोर्टिंग सेल्स होते हैं, और हमने ज़ोना पेलुसिडा की लेयर पढ़ी थी कि वो सराउंड कर रही होती है एग को। ठीक है, वो जो है वो अभी भी जब 16 सेल स्टेज पे होते हैं ना, तब भी वो ज़ोना पेलुसिडा की लेयर जो होती है वो मौजूद होती है। ठीक है, अब जब ये मरोला जो है वो मूव करके यूट्रस में आएगा, देन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इसके साथ क्या होगा और यहाँ आके ये किस तरह इम्प्लांट होगा, क्योंकि हमें पता है कि जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उस जो जाइगोट है, ठीक है, वो डिवीजन के बाद 16 सेल स्टेज पे मरूला के बाद उसने आकर इम्प्लांट तो यूट्रस में होना है ना, देन इम्प्लांटेशन होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसा प्लेसेंटा डेवलप होने लग जाता है। ठीक है, तो वो आगे एक लंबी स्टोरी है, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देन अभी हम बात करेंगे कि ब्लास्टोसिस्ट जो है वो क्या है। यहाँ वो यही बात बता रहे हैं कि अबाउट द टाइम मरूला एंटर द यूट्राइन कैविटी। ठीक है, यूट्राइन कैविटी के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, अब मरूला जो है वो यूट्रस में आ गया है। ठीक है, अब उसके साथ क्या होगा, फ्लूइड बिगन टू पेनिट्रेट थ्रू द जोना पेलुसिडा इनटू द इंट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ द इनर सेल मैस। हमने ये बात की थी कि कंपैक्शन के बाद एक इनर सेल मैस बन जाता है, एक आउटर सेल मैस बन जाता है। अब क्या है कि जो फ्लूइड है ना यूट्रस के अंदर, वो उसके अंदर पेनिट्रेट होने लग गया है मरूला के अंदर। ठीक है, जब वो मरूला के अंदर एंटर होगा ना, ठीक है, तो क्या करेगा, जो इनर सेल मैस है ना उनको एक साइड पे धकेलने लग जाएगा। ठीक है, जब वाटर एंटर होता है तो हमें पता है वो चीज़ों को पुश कर देता है एक साइड पे। ठीक है, उसका अपना प्रेशर होता है। ठीक है, तो यहाँ यही बताया गया कि ग्रेजुअली द इंटर सेलुलर स्पेस बिकम कॉन्फ्लेंट एंड फाइनली अ सिंगल कैविटी ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म। ठीक है, किस तरह होता है, ठीक है, ये इस डायग्राम में आप देखें कि जिस तरह ये पहले सेल इसके अंदर थे, ठीक है, ये आउटर सेल मैस है, ये इनर सेल मैस है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहाँ से वाटर अंदर एंटर हुआ, उसने क्या किया, जो भी फ्लूइड है, ठीक है, वो एंटर हुआ, उसने इन सारे सेल्स को एक साइड पे पुश कर दिया। ठीक है, और ये एक कैविटी बना दी। ठीक है, इस कैविटी को हम नाम देंगे ब्लास्टोसील का नाम देंगे। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि एट दिस टाइम द एम्ब्रियो इज़ अ ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, इस टाइम पे हम एम्ब्रियो को कहेंगे ब्लास्टोसिस्ट। जो ये कैविटी बनी है इसको हम नाम देंगे ब्लास्टोसील। ठीक है, पहले हम 16 सेल स्टेज पे कह रहे थे कि ये मरूला है। ठीक है, अब हम इसको नाम दे रहे हैं कि ये कैविटी जो है ये ब्लास्टोसील है, जबकि ये जो एम्ब्रियो है ना, इसको हम नाम दे रहे हैं ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, मरूला की जगह ब्लास्टोसिस्ट नाम हो गया। ठीक है, सेल्स ऑफ द इनर सेल मैस नो कॉल्ड एज एम्ब्रियोब्लास्ट। अब वही सेल्स जिनको पहले हम एम्ब्रियो प्रॉपर कह रहे थे, इनको अब हम नाम देंगे एम्ब्रियोब्लास्ट। ठीक है, थोड़ा सी चेंजेस आई हैं तो नाम चेंज हो रहे हैं। ठीक है, और जो आउटर सेल मैस है, ठीक है, जो एक
ये पोल पे ये जो सेल्स हैं, ठीक है, ये आप देख रहे हैं ये फ्लैटन सेल है, ये अगर लिखा भी हुआ है फ्लैटन, और ये एपिथेलियल वॉल बना रहे हैं, ठीक है। एपिथेलियल वॉल कहते हैं जो बाहर वाली वॉल होती है, किसी भी चीज़ को सराउंड कर रही होती है, किसी भी स्ट्रक्चर को सराउंड कर रही होती है, ठीक है। तो ये जो है ये हमारे पास क्या है, ये इसको नाम देंगे हम, ये आउटर लेयर है, ठीक है, ये आउटर सेल मैस है, इसको नाम देंगे हम ट्रोफोब्लास्ट, और ये फ्लैटन है, ठीक है, इसके सेल्स जो हैं वो फ्लैटन है, ठीक है, और एपिथेलियल वॉल बनाता है ब्लास्टोसिस्ट, जिस ये सारा ये ब्लास्टोसिस्ट है, ठीक है, ये इसकी एपिथेलियल वॉल बना रहा है, ठीक है। ज़ोना पेलोसिडा इस स्टेज पर आकर डिसअपीयर हो जाएगी, ठीक है, जो पहले थी, अलोइंग इम्प्लांटेशन टू बिगन। अब यहाँ तक काम हो गया, ब्लास्टोसील बन गई, कैविटी बन गई, ये ब्लास्टोसिस्ट हमने इसको कह दिया। अब क्या होगा, अब यूट्रस में इसने क्या करना है, इम्प्लांट करना है। अच्छा, यहाँ अगर आ गया है, ठीक है, एम्ब्रियो या जिसको हम ब्लास्टो सिस्ट का नाम दे रहे हैं, ठीक है। अब ये जो है ये हमारे पास ये जो वॉल है, ठीक है, ये यूट्रस की वॉल है, यूट्रस की एंडोथीलियम है, ठीक है, इसके साथ उसने इम्प्लांटेशन को स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके, देन हम आगे बढ़ते हैं कि जो एम्ब्रियो ब्लास्ट पोल बिगन टू पेनिट्रेट बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स, ठीक है, इन द ह्यूमन। क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल्स है ना, ठीक है, हमने ये बात की, जो ट्रोफोब्लास्ट सेल जो है वो हमारे पास बनाते हैं प्लेसेंटा, तो वो ही सेल्स जो हैं वो एम्ब्रियो मतलब वो पेनिट्रेट करने लग जाएंगे बिटवीन द एपिथेलियल सेल्स ऑफ द यूट्राइन म्यूकस ऑन द 6th डे, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको दिखाई है डायग्राम, जिसमें मैंने दिखाया कि यूट्रस की जो वॉल है, ठीक है, वो एपिथेलियल उसकी जो लाइनिंग है, ठीक है, उसके साथ पेनिट्रेशन इसकी क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है एट द 6th डे। और किसकी शुरू होगी, ट्रोफोब्लास्ट की, जो आउटर सेल मैस है उसकी होगी, क्योंकि उसी ने प्लेसेंटा बनाना है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए सिंपल सी बात ये है कि अगर किसी भी चीज़ को, कोई भी चीज़ जो है आकर अटैच होती है, तो उसके लिए एक जगह पे क्या होते हैं, वो मतलब ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनके रिसेप्टर दूसरी जगह पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो किसी भी चीज़ ने अटैच होना है तो उसके रिसेप्टर मौजूद होंगे, ठीक है। जिस तरह अब हमारे पास क्या है कि न्यू स्टडीज़ ये कहती हैं कि एल सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि ट्रोफोब्लास्ट के ऊपर लगे होते हैं, ठीक है, लेकिन उनके कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर कहाँ पे होते हैं, यूट्राइन एपिथेलियम, मतलब यूट्रस की जो लाइन है, वॉल है, उसके ऊपर उसके रिसेप्टर है, ठीक है, जबकि उसके वो मॉलिक्यूल जो है एल सेलेक्टिन वो ट्रोफोब्लास्ट पे है, ठीक है। तो ये जाहिर सी बात है, ये हेल्प करेंगे कि ये एल सेलेक्टिन जाके अपने कार्बोहाइड्रेट रिसेप्टर के ऊपर लग जाए और अटैचमेंट करें, ठीक है। तो अटैचमेंट हो जाएगी ब्लास्टोसिस्ट की यूट्रस के साथ, ठीक है। अब यहाँ एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास सेलेक्टिन्स होते हैं, ठीक है, सेलेक्टिन्स क्या है, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स है, ठीक है, इन्वॉल्व इन इंटरेक्शन बिटवीन ल्यूकोसाइड एंड एंडोथेलियल सेल दैट अलाउ ल्यूकोसाइड कैप्चर फ्रॉम दी फ्लोइंग ब्लड, ठीक है। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है कहाँ पे, जब ब्लड क्लॉटिंग हो रही होती है या ब्लड की बात एग्जाम्पल के तौर पे ये दिया गया कि सेलेक्टिन मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे पास, वो क्या करते हैं, वो कैप्चर करते हैं ल्यूकोसाइड को, जो ब्लड के अंदर ल्यूकोसाइड होती है, मतलब एक जगह पे कोई भी जो इन्फ्लेमेशन हुई है, कोई फ्रैक्चर हुआ है किसी ब्लड वेसल में, ठीक है, तो क्या होगा कि ये जो सेलेक्टिन मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये ब्लड के अंदर से जो ल्यूकोसाइड गुजरे होंगे ना, उनको कैप्चर करेंगे, उनको लेके आएंगी उस साइड पे जहाँ पे फ्रैक्चर है, ठीक है, ताकि वो आकर उसको सही कर दें, ठीक है। उसके बाद अब इसी वो कहते हैं कि यही मैकेनिज्म एक तरह का यहाँ पे है कि जिस तरह ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, कि उसको ब्लास्टोसिस्ट को कैप्चर करके यूट्रस के पास लेके जाया जाता है बाय द यूट्राइन एपिथेलियम, ठीक है, यूट्राइन एपिथेलियम। अब क्या है कि हमारे पास सिंपली ये है कि इंटीग्रिन्स है, ठीक है, जो कि ट्रोफोब्लास्ट पे है, ठीक है, जबकि हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, ठीक है, उसके अंदर क्या है, लैमिनिन है और फिब्रोनेक्टिन है, ये 2 प्रोटीन्स हैं, और ये इंटीग्रिन जो है ये भी प्रोटीन है, लेकिन ये ट्रोफोब्लास्ट पे है, लेकिन ये जो है ये मैट्रिक्स किसका है, ये यूट्रस का मैट्रिक्स है, तो ये उसके अंदर है, ठीक है। ये इसको क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, और इसको लेकर जाएंगे किसके पास, यूट्रस के पास, यूट्रस के अंदर पेनिट्रेशन में काम करेंगे, ठीक है। जिस तरह इंटीग्रिन रिसेप्टर्स फॉर लैमिनिन प्रमोट अटैचमेंट, वो अटैचमेंट प्रमोट करेगी, जैसे कि जैसा फिब्रोनेक्टिन जो है वो स्टिमुलेट करेगी माइग्रेशन, मतलब लैमिनिन जो है वो अटैचमेंट करवाएगी, जबकि जो फिब्रोनेक्टिन है वो उसको उस तरफ धकेल के लेके जाएगी यूट्रस की वॉल के साथ, ठीक है। तो दीज मॉलिक्यूल्स आल्सो इंटरेक्ट अलॉन्ग विद, ठीक है, ये किस में और काम करते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी डिफ्रेंशिएशन में भी काम करते हैं। ट्रोफोब्लास्ट आगे जाके ना फर्दर लेयर्स में डिवाइड होती है, ठीक है, तो वो हम जाके आगे पढ़ेंगे कि कौन कौन सी लेयर्स में आती है, तो उसकी डिफ्रेंशिएशन में भी काम करती है, ठीक है। तो ये
ये जो है मॉलिक्यूल्स लेमिनिन और फिब्रोनेक्टिन, ठीक है, तो ये इम्प्लांटेशन में भी काम करते हैं और हमारे पास ट्रोफोब्लास्ट और उसकी जो ट्रोफोब्लास्ट है उसकी डिफ्रेंशिएशन में भी काम करते हैं, ठीक है। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट ह्यूमन जाइगोट हैज़ पास थ्रू द मरोला, ठीक है, मरोला के बाद वो ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है और फिर वो क्या हो जाता है, इम्प्लांट हो जाता है। ये सारे जितने भी अभी तक हम मरोला और उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट और इम्प्लांटेशन, ये सब कब होता है, ये फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंट में होता है, ठीक है। सेकेंड वीक ऑफ डेवलपमेंट में क्या होगा वो हम आगे डिस्कस करेंगे।